गौड़ी महला पंजवां। जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। पंजे पातशाह सिंघासन ते सुशोभित ने, दरबार सजया है। बड़िया सारिया संगतां महाराज दे दर्शनां वास्ते पधारियां ने। भोग तो बाद खुले दीवान दे विच हुण महाराज समा देंदे ने सारी संगत ने, बई कोई शंका है तो निवारण कर लो। एक गुरसिख खड़ा होया, कहते महाराज इस मार्ग दे पढ़िया होना चाहिए या अनपढ़ होना चाहिए? किहड़ा परम गति नूं प्राप्त करता है? सेवा सिमर करनी है तो क्या फिर पढ़े वाले जड़े वही गति प्राप्त करते हैं या अनपढ़ बंदे जड़े ने वो परम गति नूं प्राप्त करते हैं? तो महाराज उहदे सवाल का जवाब देंदे ने। गौड़ी महला पंजवां। जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, जो भी प्राणी है जे परमेश्वर का ध्यान करता है, गोबिंद जड़ा कि वेदां द्वारा जानिया जाता है, गऊआं का पालक है, सब का रक्षक है, कहते जो उसका ध्यान करता है, उन्हें याद करता है, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। कोई मतलब नहीं वो पढ़िया हुए या अनपढ़िया हुए, परमेश्वर का जरा सिमरन करता है, सेवा सिमरन करता है, वो वास्ते कोई पढ़िया हुए या ना पढ़िया हुए इसका कोई मतलब नहीं। वो तो जरा ज्ञान अवस्था में प्राप्त करता है सेवा सिमरन करके, वही कल्याण में प्राप्त होता है। साधु संग सिमर गोपाल, इस करके की करना चाहिए? साधुओं का संग करो, उस परमेश्वर को सिमरो, गोपाल जिहड़ा इंद्रियां का पालक है, संसार का पालक है। बिन नामे झूठा धनवाल, नाम तो बिना सारा ही जो भी धनवाल इकट्ठा करना है सब झूठा है, क्योंकि केवल परमेश्वर का नाम ही नाल जाता है, बाकी कोई वस्तु संसार दी नाल नहीं जाती। साध संग सिमर गोपाल, कहते इस करके साधुओं नाल मिल के उस गोपाल नूं याद करो, परमेश्वर नूं। दसते ने सेवा की महत्ता कितनी है। एक पिंड के दो ब्राह्मण ने, माता पिता ने कहा जाओ काशी जाके पढ़ाई करके आओ। एक गोपाल है, एक रवि है। गोपाल बड़ा धार्मिक ख्याल आंदा है, इत्थे भी साधु संतां की सेवा करता सी। उन्हें माता पिता भी बड़े धार्मिक विचार आते हैं। रवि तो अपना सोचता कि मैं पढ़ाई लिखाई करके बड़ा विद्वान बना। दोनों महल्ले च रहिंदे ने, पड़ोसी ने। चले गए काशी। गोपाल का एक डेरा देखा उन्हें, आश्रम संतां महात्मा देखा, बड़े महापुरुष ज्ञानी ने। उत्थे डेरे सेवा करन लग पिया। रवि उत्थे एक विद्यालय से उत्थे दाखिल हो गया। दोनों अपने अपने काम च लग गए ना। रवि खूब पढ़ाई करता, खूब उत्थे लैसन याद करता रहिंदा। गोपाल सारा दिन उत्थे सेवा लगा रहिंदा। जिन्ने भी उत्थे यात्री आते सन, संत महात्मा से, सब की सेवा करनी। सारे आश्रम झाड़ू लाना, बर्तन साफ करने, बिछाइयाँ करनियाँ। महापुरुषों की सेवा करता सी। महापुरुषों को स्नान कराना, उन्नत वस्त्र धोने, मोटी चापी करनी इत्यादि सारे काम। फिर महापुरुषों को भोजन कराने लग पिया। आसे आसे ड्यूटियां लैंदा गया सारिया। समा बीतता टाइम ही लगता, लगातार सेवा करते ने 12 साल हो गए। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। उन्होंने आके मिले भी, हम चलिए अपने घर नूं, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, 12 साल हो गए घर तो आए न। कहना ठीक है चलिए।
वो गोपाल गया महापुरुषों को बड़े प्रेम ने दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़े मारे, आज्ञा दो मैं घर जाना, 12 साल हो गए ना आए। गुरु बड़े उहदे सेवा के प्रसन्न सन। उहदे सिर ते हाथ रख के कहन लगे, तेरी सेवा ने सानू बड़ा संतुष्ट और प्रसन्न किया। जब तेरे सारे गल हस्तामल होणगे, परोख होणगे, तैनूं सारा कुछ दिसेगा। बड़े आशीर्वाद लैके आया। दोनों मिले, उन्हें अपनी किताबां त्याला कट्ठियां कीतियां, समान जान लगे ने। रस्ते गल्लां करते ने। जिहड़ा पढ़िया सी उन्हें बड़ा ही डांटिया। उसने, देख 12 साल मैं विद्या ग्रहण की, इन्ना विद्वान बन के आया मैं। उस इलाका सारा उन्हें मनेगा मैनू, सारे वेद शास्त्र ग्रंथ में सब पढ़ ले। तू 12 साल ये भांडे ही मांजदा रहा, झाड़ू मारदा रहा, की कीता? निष्फल गवा ले तो 12 साल। पढ़ाई की होंदी तो पता लगता कितना मान मिलता। बड़ा कुछ डांटता रहा उन्हें। तेरा पिता मैनू कहेगा तो मैं कह देना भी इसकी मर्जी नहीं सी, मैं तेनों गया पढ़, नहीं पढ़िया डेरे लग गया उत्थे जाके। वो बड़े प्रेम नाल सुनता रहा थी, कोई परवाही नहीं की उन्हें। सहन शक्ति भी बड़ी बड़ी शक्ति होंगी है। जी संतां महापुरुष कराते उन्होंने को सहन शक्ति होंगी। नहीं तो जरा जी गल तो बंदा इंज उबल पैंदा। सहन शक्ति उन्होंने प्राप्त नहीं होती। सहन शक्ति जिहड़ी है महापुरुषों दियां किरपा प्राप्त होण, वही सहन शक्ति कर सकता। तो पता लगता भी इन्हें तो कितनी किरपा है। चुप रहा, सुनता रहा, कुछ बोलिया नहीं। अगे शहर आ गया। क्या तो थोड़े दिन शहर में वेखदे, बड़ा चिर हो गया, बस पढ़ाइयाँ करते रहो। हम कुछ दिन तो शहर रहने तो ठीक है भी, शहर इधर उधर घूमते फिरते ने। इन्हें सुनिया ढिंडोरा पिट रहा भी सब बहुत सारे विद्वान आए ने तो शार्थ होएगा, और जोड़ा जितेगा उन्हें इनाम भी देता जाएगा। इस करके बड़े सारे विद्वान आए थे, सब खुला नहीं होता है। कोई विद्वान जोड़ा भी है वो आ सकता है, साथ साथ हिस्सा ले सकता है और जितने के इनाम भी प्राप्त कर सकता है। इन्हों बड़ा भारी रवि नूं सी ख्याल भी मैं हुणे हुणे पढ़ के आया, सारे वेद शास्त्र सब याद ने मैनू, तो मैं जरूर जितांगा। उन्होंने कहन लगा गोपाल नूं भी चलो चलते हैं, शास्त्रार्थ भी शामिल होने। सोचा मैं इनू दसांगा, देखो मैं जितया इनाम मिले ने। तो अपना रोह पाना चाहता से उससे वो नाल चले, ठीक है भी चलो। राजा बैठा है, शहर के पतवंते बंदे बैठे ने, बड़े बड़े ज्ञानी आके बैठे, विद्वान बैठे ने। हुक्म है राजा का भी चर्चा शुरू की जाए। चर्चा आरंभ हो गई। बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं और कोई कोई विद्वान उन्होंने जवाब दे रहा नहीं, तो सब बाकी चुप ही ने, क्योंकि सवाल ही ऐसे किए जा रहे हैं। वो रवि तो कोई जवाब दे ही नहीं सका किसी सवाल का भी। इनू ख्याल से मैं जरूर देवांगा, लेकिन इन्ने गूढ़ सवाल आ रहे सन भी जवाब ही नहीं आया। एक सवाल ऐसा है भी कोई विद्वान ही नहीं बोल सके, सारे चुप हो गए। राजा कहता भी कोई भी सभा में अगर कोई बोलना चाहे तो जवाब देना चाहे तो आगे आ जाए, क्योंकि विद्वान तक कोई जवाब दे ना सके। हाँ, अगर सभा च कोई बैठा है इस सवाल का जवाब जानता है तो वह भी इस सवाल का जवाब दे सकता है। जब ऐलान होया, गोपाल उठ के अगे आ गया, हाथ जोड़े, कहते राजा साहब मैं पढ़िया लिखा नहीं, पर मेरे तो गुरु की कृपा है, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता। राजा बड़ा ही प्रसन्न होया, कहते पढ़िया लिखा नहीं है और जवाब दे सकता। कहते आज्ञा है। ऐसे सुंदर तरीके नाल उसने उसका सवाल का जवाब दिता, सारे विद्वान भी नतमस्तक हो गए।
कमाल करती कहते। बड़ी गल है भी पढ़िया ही नहीं है, गुरु की कृपा बोली उथे। और क्या से गुरु ने कि सब कुछ तेन हस्तामल होएगा। अज उन्हें भी समझ आ गई सचमुच गुरु की एडी कृपा। कोई विद्वान जवाब नहीं दे सके तो इसने जवाब दे दिता। राजा बड़े ही खुश होए, बड़े इनाम दिते राजा ने। उन नाल विद्वाना ने भी इनाम दिते भी अनपढ़ बंदा है, सेवा की है, तो साड़ा ही मन बड़ा प्रसन्न है भी असी विद्या ही पढ़ते रहे, वेद शास्त्र ग्रंथ सारे पढ़ ले, सानू इस गल जवाब नहीं मिलिया तो इसने देता। और अभी तो हूँ सिर ही नहीं चुकता पाया, इन्ना शर्मिंदा होया। किन्ना डांट डांट के उन्होंने आए सी तू 12 साल निष्फल गवा देते। भांडे ही मांजदा रहा उत्थे, झाड़ू ही मारदा रहा उत्थे, संतां दी सेवा ही करता रहा। ते अज पता लगा उसने कि सेवा कितनी बड़ी चीज़ होंदी। ये सेवा है। रामदास महाराज लाहौर गए सनकपुर बादशाह के दरबार विच, क्योंकि ब्राह्मणों ने शिकायत की सन भी ये वेद शास्त्र नहीं पढ़ते। तो महाराज ने उत्थे ऐसे सुंदर तरीके जवाब दिते, सब चुप करके बड़े हैरान सन सारे भी इसे इन्होंने वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ते देखा नहीं, जवाब कितों देंदे ने। ये गुरु की कृपा नाल जवाब दिता। और अकबर बादशाह ने सारे डांटिया और चौथे बादशाह को सिरपा दे के विदा किया। यह है गुरु की सेवा, इन्नी बड़ी सेवा होती है। इस करके महाराज फरमान करते ने, गुर पीरां की चाकरी महा करनी सुख सार। बड़ी करड़ी होंगी गुरु पीरां की चाकरी करनी, महा करड़ी लेकिन सुख सार। बाद में बड़ा सुख पैदा होता है, क्योंकि उस वेले तो बड़ी मुश्किल होंगी सेवा कर लग्या। रात दिन जागो सेवा करो, और सेवा करते गलतियाँ भी होंदियां ने। जिन्हें सेवा करनी नहीं उस तो गलती कदी होनी, उन्हें करनी नहीं सेवा। सेवा करने वाले तो गलती होंदी और सुधार होंदा है, वो सीखता अगे तो मैं किस तरह काम करना है। जिन्हें सेवा ही नहीं की उस गलती होनी नहीं, उन्हें सुधार का होना उन्हें पता ही नहीं। तो गुरपुरां की डांट पैंदी वो सुधार कर देंदी। इस करके सुख पैदा होंदे। नदर करे जिस अपनी तिस लाए हेत प्यार। कृपा की दृष्टि जिससे हो जाए उन्हें अपने प्यार से फिर प्रभु रखते हैं। सतगुर की सेवे लग्या भवजल तुरे संसार। ये सतगुर की सेवा है, सतगुर की सेवे लग्या भवजल तुरे संसार। इस भवजल संसार सागर में तर जाता है। और फिर होंदा कि मन चिंदिया फल पाई सी अंतर विवेक विचार। जो उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है, अंदर विवेक विचार भी आरंभ हो जाता है। नानक सतगुर मिलिए प्रभ पाइए सब दुख निवारण हार। सतगुरां के मिलन के नाल प्रभु की प्राप्ति हो जाती। प्रभु की प्राप्ति हो गई तो सारे दुखों का नाश हो गया। ऐसी कृपा बख्शिश हो जाती है जदों गुरु की सेवा की जाती। और मारे फरमान करते हैं, गुर सेवा आप हर पावे। हरि परमेश्वर आप बड़ी सेवा पाती है। इन्हें भी कले इंसान ही सेवा करते हैं, हरि परमेश्वर ने बड़ी भांति सेवा भगवान आप अपने साधुओं की सेवकों की सेवा वास्ते आपे आ जाते हैं। तो महाराज दसते ने गुर सेवा आप हर पावे। हरि परमेश्वर आप सेवा पाती है कि असी भी सेवा करिए। किशन बलभद्र गुर पग लग ध्यावे। प्रमाणते ने भगवान किशन उहदे भराता बलभद्र गुरु पग लग ध्यावे। संदीपन ऋषि के आश्रम आप सेवा करते हैं। जंगल चो लकड़ा लैके आते हैं, घाह लैके आते हैं और उसे खेतीबाड़ी करते हैं, गऊँ की सेवा करते हैं। ये भगवान आप उसे अपने गुरु के आश्रम सेवा करते पे। किशन बलभद्र गुरु पग लग ध्यावे। गुरु के चरणों नाल लग के सेवा करते हैं। नानक गुरमुख हर आप तरावे। गुरमुखां नूं आप परमेश्वर तार दिंदा सेवा सिमरन करके।
इतनी सेवा की कीमत महाराज दसते ने। ये बख्शिश रहमत होंगी जदों सेवा की जाती है। महाराज कहते ने पढ़न लिखण नाल नहीं होंदी सेवा, उसका तलक नहीं है। सेवा वाला ज्ञान वखरा है, गुरु की सेवा करने वाले ज्ञान की प्राप्ति होंदी। बल्कि कहते पढ़िया होवे गुनाहगार तो ओमी साधना मारिए, जिहा काले कालना ते वेहो नौ पचारी। जिहो जी कालना करता, जिहड़ी जी सेवा करता है, कहते तिहो जिहा नाम वह पै जाता है। जिहो जिहा वह काम होंदा तिहो जिहा नाम होंदा है। कोई कपड़े बेचता उन्होंने बजाज बोलते हैं, कोई भांडे बनाता उन्होंने ठठियार बोलते हैं, कोई कड़े बनाता कुम्हार बोलते हैं। सब का नाम पैंदा है जैसा वो काम करता। कोई चोरियां करता उन्होंने चोर ना पै जाता है, कोई धार्मिक बंदा उन्होंने साधु कहते हैं। अपना जीवन आप बनाता इंसान, परमेश्वर नहीं बनाता। तुसी जो कल चाहते हो, जो अगला जन्म चाहते हो, अज जो कर रहे हो समझ लो तुहाडा अगला जन्म बनता पे। ये वेद शास्त्र ग्रंथ सही कहते हैं। कैसा जीवन चाहिए तुहानू? कहते आदमी तो छड़ता है, मनुष्य तो छड़ता भी, तू जैसा मर्जी जीवन चाहता वैसा बना ले। इस जीवन च कोई चोरियां डाके करता है, गलत काम करता है, तो समझो अगला जन्म वह खराब है। इस जन्म च भी उन्होंने दिक्कत आएगी तो अगे च भी आएगियाँ। जो चाहता भी सुंदर जीवन होवे, हर तरह का सुख होवे, तो इस जन्म सेवा करे, सिमर करे। अगला जन्म भी वह और इस अगला समा भी वह आनंदमय होएगा। तो अगला जीवन भी जन्म भी बहुत सुंदर घराने के इज्जतदार, धन मुल सुख सब तरह के सुख होणगे। तो असी अपना जीवन आप बनाने, कोई नहीं बनाता। जिस तरह का तुहानू जीवन चाहिए वैसा काम करो और उस काम का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आएगा फिर वो कुछ ही उन्हें प्राप्त होएगा। तो इंसान को खुला छड़ता परमेश्वर ने, ले भी तो अपना जीवन आप निर्धारित कर। कैसा बनना चाहना है, कैसा चाहता है, अगला जन्म कैसा चाहता है, उसने अगले जन्म वास्ते भी इस जन्म वास्ते खुला छड़ता है। जो कर्म किए तो भोगने ही पैने ने, क्योंकि संचित कर्म है वो तो भोगने पैंदे। इकट्ठे किए हुए ने पिछले जन्म के विच, भोगे बिना भागे नहीं, वो तो जा नहीं सकते। तो जो किरियामान कर्म ने वो असीं अज करते पे। तो किरियामान कर्म साडा अगला जीवन और एक आखिरी जीवन बनाएंगे। अस जवानी की अवस्था कार्य किए जाते हैं, चले या बुरे, वही फिर साढ़े बुढ़ेपे साढ़े सामने आते हैं, वही अगला जन्म बन जाता है। कितनी महाराज ने ऐसी कृपा की भी इंसान को उपर उपर ही छड़ता। नहीं तो ये नहीं कहा भी तेरा ये नहीं किया, जो करी जा वो बढ़ता जाए। कितने तरीके नाल महाराज ने इंसान को बना के सब दी वड्याइयां दित्तियां ने। होर कोई पंछी जानवर नहीं कर सकता, कोई जल चल नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है। अपने आप का जीवन आप निर्धारित करे, तपो राज तप करे, राज प्राप्त हो जाएगा अगले जन्म से, राजा बन सकता है। और एक मुश्किल नहीं महाराज ने रखा, इंद्र भी बन सकता है। 100 यज्ञ करे इंद्र बन जाए। सब खुलियां छुट्टियां देते हैं इंसान भी, तो जो बनना चाहे बन जा। तो उसके मुताबिक जैसे जैसे कार्य करता है वैसा वैसा बन जाता है। हमेशा तो सुख चाहिए, घर च आनंद चाहिए, तो आनंद वाले काम करे, सेवा करे, सिमरन करे, हमेशा का सुख, हमेशा का आनंद बनेगा। जे अपने जीवन में गलत काम करता पाया, चोरियां करता, ठगियां करता, तो समझ उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। ये जीवन भी अगला जीवन भी, अगले जीवन में भी अगला जन्म होएगा, टुटा भजा शरीर मिलेगा, कोई इज्जत मान वाला घर नहीं मिलेगा, गरीबी अवस्था होएगी, आदर मान कोई होएगा नहीं। कहते वो जीवन उसने आप बनाया, आपे चुनिया, अपने वास्ते आप निर्धारित किया उसने। मुबारक परमेश्वर ने नहीं उन्होंने कहा भी तू की किया, वो जो किया पग लवे। इस कर कहते हैं भी सेवा सिमरन करे तो अपनी कल्याण करे। इस कर कहते भगवान भी चाहते हैं भी असी भी सेवा करिए, क्योंकि ये मार्ग सब तो सबल मार्ग है। इस करके दृष्टांत देने भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सारे आश्रम साधु संतां की सेवा करते रहे, गुरुओं की सेवा करते रहे। वशिष्ठ महाराज के कोल भगवान राम पढ़े, सारे आश्रम की सेवा करते रहे। भगवान कृष्ण संदीपन ऋषि कोल रहे, बलभद्र उन्होंने भराता रहे, सारे आश्रम की सेवा करते रहे।
और वो सेवा नहीं उन्होंने ऐसी अवस्था पहुँचाया। गुरु की चरणों की सेवा, गुरु के चरणों को घुटते सन भगवान राम भी और कृष्ण भगवान भी। आपे भगवान ने फिर गुरु के चरणों की सेवा करते पे ने। रात में रोज़ भगवान बैठ के गुरु के चरणों की मालिश करते हैं, घुटते हैं। ये दसिया उन्होंने सेवा। कहते हर भावे हरि परमेश्वर ने भांदी सेवा, भी मैं भी सेवा करा। तो इस करके पंजे पातशाह कहते ने पढ़े अनपढ़े की कोई इत्थे गल नहीं है। जिहड़ा कोई सेवा करता है उसकी महानता है। वो अनपढ़ होवे तां भी परम गति को प्राप्त कर लेगा, और जब पढ़िया लिखा है तो उसका प्रैक्टिकल नहीं है तो कहते वो नहीं परम गति को प्राप्ति कर सकता। इस करके महाराज फरमान करते हैं जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, जिहड़ा भी प्राणी परमेश्वर को याद करता है, पढ़िया अनपढ़िया परम गति पावे। भावें वो पढ़िया होए भावें अनपढ़िया होए, परम गति को प्राप्त करेगा जिहड़ा परमेश्वर का सिमरन करता है। इन्हें भी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ ले, 27 सिमरतें पढ़ ले, भी कल्याण हो गई। वो कहते पढ़ने नाल कोई तलक नहीं, उसकी सेवा सिमरन तलक है। साधु संग सिमर गोपाल। इस करके कहते ने साधुओं के नाल मिलो तो की करो, सिमर गोपाल। उस परमेश्वर गोपाल का नाम का सिमरन करो। बिन नामे झूठा तन माल। नाम नहीं जड़ा जपदा, जिन्ना तन माल इकट्ठा कर ले सब झूठा ही है, क्यों नाल जाता नहीं। रहाओ रूपबंत सो चतुर सियाणा। कहते वो सुंदर है, वो चतुर सियाणा है। जिन जन मानिया प्रभ का पाना। किड़ा सुंदर है, किड़ा चतुर सियाणा है। जिन जन मानिया प्रभ का पाना। प्रभु का पाना बने उन्हें चतुराई नहीं दसदा। चतुराई ना चतुर्भुज पाइए, वो चतुरा का सब का चतुर परमेश्वर आप है। जिन्हें पाना मन लिया कहते ने वो सुंदर है, वो चतुर सियाणा है। जग में आया सो परमान। और वही जगत विच आया परवान है, वही जय जयकार होंदी है। कट कर अपना स्वामी जान। जिन्हें सारे घटा घटा अपना स्वामी जाने, भी सारे परमेश्वर है। जिहड़ा इस तरह समझदा है उन्हों का संसार आया सफला होंदा है। कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरनी ताका मन लाग। पर कहते जिहदे पूर्ण भाग ने, पिछले जन्म च अच्छे कर्म किए हुए। कहो नानक जाके पूर्ण भाग, पूर्ण भाग ने अपना सारा जीवन सेवा सिमर च लगाया। हर चरनी ताका मन लाग। वही परमेश्वर चरण उहदा मन लगता है, बाकी तो मन नहीं लगता। और भावें 2-4 घंटे जिते मर्जी गल्लां कर लो, निंदा चुगली कर लो, 10 मिनट गुरद्वारे बहना बड़ा औखा होंदा, क्योंकि भाग ही नहीं। तो जिहड़े भाग वाला वही बैठ सकता है। इस करके कहते कहो नानक जाके पूर्ण भाग। ये पूर्ण भाग जिन्हां दे है ने, हर चरनी ताका मन लाग। उहदा हरी चरणों नाल मन लगता है, वो महाराज के चरणों बैठ सकते हैं। जो बाकी किसी ने बिठाया भी दे तो घड़ी देखता रहता, कदों टाइम होगा तो चलीए। जिदे पूर्ण भाग होण वो देखता ही नहीं टाइम। मन ऐसा लगता है वो सारी गल्लां ही भुल जाता। ये परमेश्वर के नाल प्यार होंदा उसदा। बड़ा उन्होंने इनाम मिलिया गोपाल ने, बड़ा सड़ गया। और अभी इन्नी सभा के एडा एदा इज्जत मान होया, तो मैं इन्ना पढ़िया लिखिया कुछ बोल ही नहीं सकिया, एक सवाल का जवाब नहीं दे सकिया। पहले मन से उन्होंने भी शहर च रहांगे थोड़े दिन, पर उन्होंने समान बने चली भी तो चलो, क्योंकि समझा मेरी बेइज्जती हो गई। ये अनपढ़ की जयकार हो गई, एडा इन्हें इनाम मिलिया और सारे ने विद्वानों ने इनाम दिता। देख लो भी अनपढ़ बंदा और कितने सुंदर तरीके नाल जवाब दिता। जा रहे ने, जंगल का रास्ता शुरू हो गया। बड़ी ईर्खा जागी उसके मन से भी उत्थे जाके सारे पिंड चर्चा होएगी भी मैं 12 साल पढ़ता रहा तो मैं जवाब नहीं दे सकिया,
ये अनपढ़ बंदा जवाब दिता, राजा ने इनाम दिता, सारे ने इनाम दिते। तो पिंड च दी बड़ी भारी गलबात चर्चा होगी। मेरे माता पिता कह तू पढ़े लिखा की करके, बड़ी ईरखा जागी, सोचते इन्हूं मार ही देवां, इन्नी जलन पैदा हो गई। रात जंगल सुते सन, पका नहीं सकता मार दें इसने। उन्हें तलवार कढ़ी अपनी, सुता पिया सी, छाती ते पैर लगे, केसां ते फड़िया, तलवार का बार करन लगा। एकदम उन्होंने जाग आ गई कि की करने मित्र, कहता मैं तेन मारन लगा। ने बतेरा गया, देख मैंने शरीर मिलिया है, वो सेवा सिमरन करके सफला करांगा मैं, क्यों तू मैनू मारदा, तेरा मेरा कोई है नहीं लेना देना। कहता नहीं, तो मेरी बेइज्जती कराती उत्थे। उन्हें देखा भी तो मारन लगा। कहता फिर मेरे पिता ने संदेश देना अपरशिखा, कि मेरा पिता पूछेगा अपरशिखा कह दी। कह ठीक है, एकदम बाहर करता हमने, बड़ा खून निकले, कहते तो हम मर जाएगा। तो उन्हें समान चुकया, दौड़ गया। घर पहुंचा, वो माता पिता दौड़े आए भी, तेरा मित्र कितने आया नहीं, कहते वो तो मौत हो गई। बड़े रोए को लाए भी किदा मौत हो, कहते जंगल च आंदे उत्थे कोई जानवर पै गया, वो मर गया वो। हाँ तो संदेश उन्हें एक दिता है अपरशिखा, मतलब कि कहते मैं तो जानता नहीं, तू इन्ना 12 साल विद्वान बन गया, तेन नहीं पता। कहते भी मैनू नहीं पता अपरशिखा की होंगे। वो यही कहा उन्हें अपरशिखा। पिता दौड़िया गया राज दरबार च, राजा साहब की जय कर कह लगा, थोड़े बड़े सारे विद्वान बैठे ने, कृपा करके मैनू एक इसका जवाब दो। मेरा बेटा मरन लगा, मैनू संदेश दे गया अपरशिखा, मैं जानना चाहना की हो गया। राजे ने हुक्म किया, सारे विद्वानों ने बुलाया। हाँ भी दसो अपरशिखा की होंगे। कोई विद्वान नहीं दस सकिया। राजा बड़ा हैरान भी, देखो मेरे राज का कोई बंदा आया है पूछण, कि विद्वान कहते ने जवाब ही नहीं दे सके। राजा कहना देख लो 8 दिन दिता जाता टाइम, 8 दिनों के अंदर सवाल का जवाब दिता जाए, जोड़ा जवाब देगा इनाम मिलेगा, तो सारे ही विद्वानों को मार दिता जाएगा। भी विद्वान कहते तुम जवाब ही नहीं दे सकते। बड़े घबराए सारे विद्वान, घर चले गए। सारे ग्रंथ फुल जाते हैं, किसी भी ग्रंथ से गल ही नहीं मिली। सारे लब लब थक गए। रोज़ मिलते ना आपस विद्वान, हाँ भी कोई पता लगे, कोई पता नहीं। 7 दिन बतीत हो गए। पुरोहित बड़ा डरिया भी बड़ा शब्द वही है। जदों उन्होंने कोई ग्रंथ से कुछ नहीं मिलिया तो जंगल में चला गया। एक गाँव च बैठ के सोचते हैं, जिंदगी कभी ऐसी गल आई जब अपरशिखा बोलिया गया हुए। बड़ के पेड़ थले बैठा है, पुरोहित है, भररुचि का नाम है। बड़ा सोचता है, सारी जिंदगी के समय में सोचता पाया, गुरु के आश्रम च रहे, पढ़े। कोई दिन ऐसा आया जो अपरशिखा बोलिया गया हुए, सुनिया भी नहीं, कहते पढ़िया भी नहीं। बड़े ध्यान च बैठा है। अंधेरा हो गया, पता ही नहीं लगे उन्होंने टाइम का। तानू उत्ते पेड़ ते भूतनी ही भूत रहिंदे सी। भूतनी कहन लगे मैं गर्भवती हाँ, मेरा दिल अज करदा कोई इंसान का मांस खाने को दिल करता है, मैंने इंसान का मांस लिया के दे। वो कहन लगा कल लिया दांगा तेन। भी कल कितों लियाओगे? कहने बड़े बड़े विद्वानों का मांस लिया के देवांगा, पाप भी नहीं लगेगा, कोई मारना तो असी है नहीं। तो पुछती भी विद्वानों का मांस कितना मिलेगा? कहते राजा मरवाएगा विद्वानों को। फिर राजा क्यों विद्वानों को मराएगा? तो उन्हें दसिया भी इस तरह के नाल एक बंदे ने सवाल किया राजा कोल अपरशिखा। विद्वान कोई जवाब नहीं दे पा रहे।
तो राजा ने ऐलान किया भी 8 दिनों के अंदर जवाब दो, नहीं तो मौत की सज़ा मिलेगी, जे दे दोगे तो इनाम मिलेगा। कोई जवाब दे ही नहीं सकेगा। ऐसा सवाल है, तुसी जानते हो? कहता हाँ मैं जानता। तुहानू कितना पता? कहते जिथे गुरु का आश्रम है मैं उत्थे भी रहा सी। उत्थे गुरुदेव समझा रहे सन अपने सेवकों ने। तो ये सवाल होया कित्थों? भूतनी पुछदी भूत नूं। उन्हें सारी गल दसी भी इदा 2 ब्राह्मण लड़के पढ़न गए सन कांशी। एक तो सेवा करता रहा आश्रम च, दूसरा पढ़ता रहा। तो जिन्हें सेवा की सी उसकी जय हो गई, राजा ने इनाम दिता। तो उसने बड़ी ईर्खा हुई इस गल की। रवि ने उसने उन्होंने जंगल जदों सुता सी उन्होंने मार दिता। उन्होंने फटड़ करके चला गया। मैं उत्थे सी जंगल विच, मैं देखा भी गुरु भगत है, बड़ी सेवा करता है और गुरु बड़े मानतान वाले ने, रिधियाँ सिद्धियाँ ने उन्होंने प्राप्त। तो मैं सोचा इस बहाने उन्होंने सेवा करा तो मेरा भी कल्याण हुए। तो मैं उसनों उठा के उन्होंने आश्रम छड़ आया। गुरु जड़ी बूटियां का साफ जानते सन, उन्होंने उसका जख्म ठीक कर लिया, हूँ ठीक ठाक है। तो उसने सवाल जरा पूछा गया, उसने कहा सी गोपाल ने अपर शिखा जब उन्हें मारिया रवि ने, तो उन्हें अपर शिखा संदेश दिता अपने घर। की मतलब होया? पुतनी कहती मतलब ये होया भी हे पिता, जड़ा तुहानू संदेश दे रहा है इसे ने मेरे छाती ते पैर रख के केसां तो फड़ के तलवार नाल वार किया। यह है अपर शिखा का मतलब। अपर शिखा यानी शिखा होंदा केस, कहते केसां तो फड़ के उसने मेरे ते वार किया। बड़ा रुचि थले सुनता पाया सी, बड़ा खुश होया भी मैनू तो जवाब मिल गया, दौड़िया घर नूं। दूसरा दिन होया राजा दरबार लगा, सब विद्वान आके इकट्ठे हुए, सब के चेहरे उतरे हुए ने क्योंकि जवाब आया नहीं। तो सोचते आज मौत की सज़ा हो जाएगी। लेकिन वन जी जदों पहुँचा खुश, उन्होंने देख के बाकी विद्वान भी खुश हो गए भी खुश है, मतलब जवाब मिल गया। पर फिर भी चिंता की गल है भी राजा संतुष्ट होएगा ये जवाब नाल, या जिस बंदे ने पूछा वो संतुष्ट होएगा तो ही तो फिर उसका इनाम मिलेगा। विद्वान उन्होंने पूछता है राजा, हाँ भी दसो सवाली का सवाल का जवाब मिलिया? बाकी तो चुप रहे, पर रुचि खड़ा हुए हैं तो हाँ महाराज मिल गया। की जवाब है? उन्हें दसिया महाराज कोई 2 दोस्त ने, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिता है। तो वो उन्हें संदेश दिता है पिता नूं कि पिता जेड़ा तुहानू संदेश दे रहा है इसे ने केसां तो पकड़ के छाती दे पैर रख के मेरे ते तलवार का वार किया। राजा ने एकदम बुलाया, हाँ बई दस। चुप रह गया, गल जवाब नहीं देंदा। हुक्म होया दरोगे नूं, करो इनू ठीक। हुण कुटाई होण लगी उसदी, जब कुटाई हुई तो बोल पिया, हाँ बही मारिया उसने। चंगी जदों मार कुटाई हुई तो हुण राजा ने हुक्म किया इहदी सारी जायदाद जमा कर, जब्त कर लो सब कुछ, और देश निकाला दे दिता उसने। देश निकाला मिलिया तो उन्हें दाता बरसुची ने भी इन्हों का बेटा जिंदा है, गुरु के आश्रम च है। सारे बड़े प्रसन्न हुए। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए, कहते उसनों लिया जाए, असी इनू राजगुरु बनाइए। इन्ना विद्वान है वो, इन्ना सेवा करके इन्नी उच्ची मंजी अवस्था उन्हें प्राप्त की है। तो कहते उन्होंने लिया जाए और उसी अपना उन्होंने राजपुरोहित बनाते हैं, और उसमें देश निकाला दिता गया। हुण देश निकाला निकलिया तो रात पै गई, उसे बड़ वृक्ष के थले बैठा है। भूतनी कहन लगी भूत नूं भी अज मास तुसीं लियाए नहीं, तुसीं कहंदे विद्वानां दा मास लियावांगा। वो कहन लगा भी साड़ी गल ना इत्थे थले बरलुची नां दा कोई पुरोहित बैठा सी, उन्हें सुन लई। उन्हें जाके राज सभा दस दिता। राजा ने सगों इनाम दिता उन्होंने।
ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਵਾਰਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਥੱਲੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲੂਚੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਧੁਰਤ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰੋਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਹੀ ਮਾਸ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧੁਰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਝੂਠਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੀ ਰਹਾਓ। ਰੂਪ ਬੰਸੋ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਨ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਪਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ 'ਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਰਮ ਆਵੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਪਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਭਾਵੇ।